थैंक यू इस प्रार्थना के लिए। आइए हम थोड़ा समय जो है परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज के इस दिन के लिए, जबकि हम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और 2 पेजेस पर ये वचन जो है वो चल रहा है, विजन फॉर लाइफ, जो कि हमारा अपना पेज है। और इसी के साथ साथ जो है पास्टर जोसेफ वेलिन के फेसबुक पेज पर भी जो है आज की शाम की आराधना चल रही है और इसके माध्यम से बहुत से लोग जो है वो आज जुड़े हुए हैं। हम उन सभी लोगों के लिए जो कि आज के इस वचन में, इस शाम की सभा में, आराधना में शामिल हैं, उन सब के लिए धन्यवादी हैं। और हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर जो है वो, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठते और समय देते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देते हैं, परमेश्वर हम पर अपनी दया और अपना अनुग्रह बनाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा समय जो है परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो सेंट थॉमस चर्च है वो हॉस्पिटल के पास चर्च है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जो है वहां पर है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो खासियत है, वहां पर मोस्टली जो लोग आते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो कि ज्यादा संपन्न नहीं होते और जिनके पास जो है धन का अभाव होता है, संसाधनों का अभाव होता है। तो इसलिए हमारे चर्च में अक्सर जो है वे लोग जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बीमारियों से ग्रसित होते हैं वो आ जाते हैं। और इन दिनों का जो समय चल रहा है, जो कि कोविड-19 की वजह से, जैसे कि हम देखते हैं, लॉकडाउन है और परिस्थितियां बहुत बुरी हैं। आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो डॉक्टर जो है वो आपको नहीं देख रहे हैं और बड़ा परेशानी का दौर हो जाता है। और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है, सांस लेने में या बुखार है, तो डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं देखते। तो ऐसे लोग जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जिनके पास टेस्ट कराने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है, वो अक्सर जब बहुत बुरी स्थिति होती है तो वो हमारे चर्च में आ जाते हैं। और जब वो चर्च में आ जाते हैं तो होता क्या है कि उस समय पर जो है वो बीमार लोग जो हैं वो ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पर आकर अब प्रार्थना करने से जो है उनको चंगाई प्राप्त होगी। मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि हम ये देखें, जब इंसान जो है बहुत सी जगहों से निराश हो जाता है, आज के समय में जिस दौर से होकर हम गुजर रहे हैं, ये इतना ज्यादा निराशा और अवसाद का दौर है, डिप्रेशन का दौर है कि लोग बाग जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। जो संसार में जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि बहुत से लोग तो अपने जीवनों को समाप्त कर रहे हैं। कारण क्या है? डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर नहीं है, अगर आप जो है नौकरी के लिए जाएं तो नौकरी नहीं है, भोजन के लिए घर में संसाधन नहीं है, लोगों की तनख्वाहें कट चुकी हैं, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत से लोग जो हैं उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके पास रोजगार नहीं है। जो कुछ जमा पूंजी थी, थोड़ा बहुत था, कुछ लोगों ने उसी से जो है अपने गुजारे अब तक किए हैं। परंतु जो स्थिति इस समय हमारे देश की चल रही है, जिसमें अर्थव्यवस्था बिल्कुल माइनस पर है, तो उसमें आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जय मसीह की। मैं माफी चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से नेट की कनेक्टिविटी जो है उसके वजह से जो है हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो ब्रेक हो गया और हम लोग दोबारा से जुड़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी भी बने हुए होंगे और आपने पेज छोड़ा नहीं होगा। तो अजीजों, हम लोग इस चीज पर बातचीत कर रहे थे कि जो लोग हैं वो लोगों पर भरोसा करते हैं, मनुष्य जो है वो मनुष्यों पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उसको नजर आता है। और परमेश्वर का वचन जो है वो ये कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा मतलब, अगर आप इसको सैल्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे
तो सैल्वेशन कुछ ऐसा है कि आप किसी दलदल में हैं, किसी परिस्थिति में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप अगर पड़े रहें तो आप समाप्त हो जाएंगे। आप अगर उन्हीं में पड़े रहें तो आप जो है बच नहीं पाएंगे और आप समाप्त हो जाएंगे, मृत्यु आ जाएगी। यानी ऐसी चीज जहां पर मृत्यु निश्चित है, उस रैलम को, उस क्षेत्र को, उस जगह को, उन परिस्थितियों को, उस दलदल को अगर आप देखें तो वहां से आपको निकाल लेना, यानी वहां से जो है उस दलदल से, उस परिस्थिति से, उन तमाम परेशानियों से निकाल लेना ही सैल्वेशन या छुटकारा कहलाता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है मनुष्यों में उद्धार की क्षमता नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है, क्योंकि आगे का चौथा पद इस बात को बताता है। भजन 146 हम लोग मनन कर रहे हैं, भजन 146 उसके तीसरे और चौथे पद पर, वहां पर जो है वो ये बताता है उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। यानी जो चीज जो वो बताने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर का वचन वो ये कह रहा है कि मनुष्यों पर यदि भरोसा करोगे तो छुटकारा नहीं है। अगर आज की परिस्थितियों को, वर्तमान समय की हम परिस्थितियों को देखेंगे और इन परिस्थितियों को देखते हुए हम देखेंगे समस्त संसार जो है, ज्यादातर लोग जो हैं वो व्यक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे देश में तो स्थिति ऐसी है कि हम लोग जो हैं अगर अपने देश की परिस्थितियों को देखें तो लोगों को लगता है कि शायद हमारी सरकार जो है हमें इस कोरोना महामारी के दौर से निकाल लेगी, जबकि स्थितियां ऐसी बुरी हो चुकी हैं कि अब जो है सरकार के हाथ से भी परिस्थितियां छूट चुकी हैं और ढेर सारे लोग, यहाँ तक कि अब जो है लगभग 37 लाख से ज्यादा लोग और 67,000 से ज्यादा लोग जो है मर गए हैं और 37 लाख से ज्यादा लोग जो है इससे ग्रसित हो चुके हैं। अब तो हमारे आसपास भी जो है हमें बीमार लोग जो है कोरोना के जो है दिखाई देने लगे हैं और सुनाई देने लगे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम जिन परिस्थितियों में हैं इससे अभी निकल पाना जो है संभव नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियां अभी ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि इसको समझने से जरूरी है ये परिस्थितियां जो है मनुष्य जनित परिस्थितियां हैं। मनुष्य जनित कैसे हैं? हम पिछले दिनों न्यूज में ये सुन रहे थे कि जो है ये कहा जाने लगा कि ये जो परिस्थितियां हैं ये ईश्वर की ओर से हैं, यानी एक्ट ऑफ गॉड हैं। परंतु यदि बाइबल के अनुसार आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये जो महामारी है ये मनुष्य जनित है। और मनुष्य जनित कैसे है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम खोलें यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब और उसका 59th चैप्टर, यशाया नबी की किताब और उसका 59th यानी 59वां अध्याय। यहां पर जो है मैं आपके लिए दूसरे पद को पढ़ता हूं। दूसरे पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। यानी हमारे अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है और हमारे पापों के कारण जो है वो परमेश्वर हमारी विनतियों को नहीं सुनता। अगर यशाया नबी की किताब को आप देखते हैं, बाइबल में ये किताब जो पाई जाती है, इसकी एक खासियत है कि ये बहुत बड़े दौर को कवर करती है। यशाया नबी की किताब 3 भागों में मिलती है। पहला भाग जो है वो पहला भाग बंदवाई में जाने से पहले लोगों को सावधान करता है। दूसरा भाग जो है वो बंदवाई में लोगों को उम्मीद बंधाता है और उसका जो तीसरा भाग है वो बंदवाई में से आने वाले लोगों को आगे जीने वाले जीवन के लिए सावधान करता है।
तो अगर आप यशायाह नबी की किताब को पढ़ेंगे और देखेंगे तो आप इस रूप में पाएंगे कि पहले वो सावधान करता है, फिर उम्मीद बंधाता है और फिर जो है आने वाले जीवन के जीने के तौर तरीके को बताता है। यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, यदि मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, यदि मनुष्य का संबंध जो है, जो रिलेशनशिप है, परमेश्वर यदि उसकी विनतियों को नहीं सुनता है, तो ये संबंध जो टूट जाता है उसका कारण है मनुष्य का पाप। और पाप किस प्रकार का, आइए उसको देखते हैं कि यहाँ पर लिखा, जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे आगे तो आप इसको पाएंगे कि किस किस प्रकार की बातों को बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है। यहाँ पे लिखा है 3 पद से, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं, और उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। कौन सा पाप? अगर आप देखें तो क्या आपको ये परिस्थिति आज नजर नहीं आती जो कि यशायाह नबी की किताब में है? यीशु मसीह के आने से लगभग जो है 500 साल पूर्व का जो है वर्णन है, समय है, जिसमें जो है जिन परिस्थितियों को बताया गया, मनुष्य क्या करता है, उसका पाप क्या है, उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई 3 और 4 पद में 59वें अध्याय के। हम कहते हैं कि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से पवित्र है। हत्या और अधर्म, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, केवल अगर आप ये सोचते हो, बहुत से मनुष्य सोचते हैं हमने हत्या नहीं की, पर आपको बताया कोर्ट में जिसने ट्रिगर दबाया हो उससे ज्यादा बड़ा मुजरिम जो है किसको समझा जाता है? जिसने उस ट्रिगर को दबाने के लिए पैसा खर्च किया, या उस ट्रिगर को दबाने का जो मोटिव है जिसकी ओर से पैदा हुआ, वो भी उतना ही जुर्म का भागीदार होता है, वो भी हत्यारा ही काउंट होता है, जिसने जो है किसी से जो है किसी की हत्या करवाई हो, जिसका मोटिव जो है किसी के मारने से, किसी को मारने से क्लियर होता हो, वो भी हत्यारा काउंट होता है। और बहुत बार हम लोग जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए मनुष्य के जीवन को तुच्छ जान बैठते हैं। और आप देखें कि हमारे समाज में ऐसा अक्सर होता है कि लोग बाग अपनी रोटियों को सेकने के लिए दूसरों की जो है जिंदगियों के साथ खेल जाते हैं, दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। बहुत बार जो है हमारी जलन जो है वो किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है, हम उसमें भागीदार हो जाते हैं। बाइबल ये बताती है, जरूरी नहीं है कि आप किसी का लहू बहाएं, परंतु यदि आपके किन्हीं कारणों की वजह से, आपकी किसी मोटिव की वजह से किसी व्यक्ति का प्राण जाता है तो आप उसकी हत्या में भागीदार होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लिखा, तुम्हारे जो हाथ है वो हत्या और तुम्हारी उंगलियां जो हैं वो अधर्म के कामों से अपवित्र हैं। आगे आप देखें लिखा है कि तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता ही निकलती है। आपको सब जगह झूठ और कुटिलता का बोलबाला अपने इर्द गिर्द नजर आएगा। अगर आप और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो वहां पे लिखा है, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, बल्कि क्या करता है, वो धोखे पर भरोसा रखता है। किस पर भरोसा रखता है? धोखे पर, मिथ्या पर। और इसी वजह से क्या होता है, और झूठी बातें बकता है और मानो उसको उत्पात का ही गर्भ रहता हो और हमेशा अनर्थ को ही जन्म देता है। आप यदि देखें तो वर्तमान में ये परिस्थितियां आपको नजर आएंगी जो कि यीशु मसीह के आने से कितने साल पहले जो है लिखी गई। यानी जिंदगी को जीने का तरीका जो है कि कैसे बंधुआई में से आने के बाद, छुटकारे के बाद जो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों को अगुवाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से तुम्हें जीना है, क्योंकि तुम क्या कर जाते हो।
यदि परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता आज के इस दौर में, मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में जो हमारा भवन है वो हॉस्पिटल के पास है। वहां बहुत से लोग, जब डॉक्टर उनको नहीं देखता और उनके पास पैसा नहीं होता कि वो उतना पैसा दे के अपना इलाज करा सके, तो वो चर्च में आ जाते हैं प्रार्थना के लिए। और जब उनको कहा जाता है कि भाई तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को जो है उस पर विश्वास करना पड़ेगा, वो तुम्हें चंगाई देगा, और जब वो तुम्हें चंगाई देगा तो तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, अपनी जो तुम्हारी बुरी लालसाएं हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा, तो बहुत से लोग जो हैं वो भटक जाते हैं और फिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों को छोड़ नहीं पाते। जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने की है वो ये है कि लोग चाहते तो हैं चंगाई मिले, पर जब प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाता है तो आधे तो डर जाते हैं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पता नहीं कौन सा डर होता है कि शायद उन्हें क्या करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन बड़ा खरा है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो वो बड़ी खरी है और स्पष्ट बताती है, पर वो भेद नहीं करती, वो छोटे और बड़े में भेद नहीं करती, वो किसी को अति विशिष्ट और विशेष जानकर उसके गुनाहों को ढांपती नहीं, वो हर एक व्यक्ति को समान लेकर उसके गुनाहों को प्रकट करती है। और जिन लोगों के लिए बात कही जा रही है वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की चुनी भी जाती है। और इसलिए अजीजों, जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो हम गलत करते हैं, हम जो है अक्सर पाप में पड़ जाते हैं। और पाप ऐसा होता है जो हम लोगों को जो है परमेश्वर से दूर कर देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना। मैं एक और वचन आपको जो है पढ़कर सुनाता हूं। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय खोल लें। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय, यहां पर 5वें पद से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यानी परमेश्वर, क्रिएटर गॉड जिसने संसार को बनाया है, वो यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन और लोनछाई भूमि पर बसेगा। यानी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमने देखा कि किस प्रकार से भजन 146 में ये कहा गया कि तुम मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना, उनमें उद्धार छुटकारा करने की क्षमता नहीं है, वो भी मर जाएंगे क्योंकि वो भी मिट्टी है। फिर उसके बाद परमेश्वर का वचन यहाँ यिर्मयाह की पुस्तक में ये बता रहा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हमने ये देखा कि जो परमेश्वर से दूरी किस प्रकार हो जाती है। जब हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो हम जो है गलत बातों में पड़ते हैं और पाप की वजह से परमेश्वर से दूरी हो जाती है। और इसीलिए कारण क्या है? जब हम आज की अपनी परिस्थितियों को देखते हैं तो ये परिस्थितियां हमारे अंदर निराशा को लेकर आती हैं। ये परिस्थितियां हमारे अंदर जो है ऐसी बातों को लेकर आती है जिससे अवसाद उत्पन्न होता है, डिप्रेशन आता है। ये परिस्थितियां हमारे अंदर ऐसी हैं जो ये लेकर आती हैं, हम ये सोचते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। अजीजों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों का आने वाला समय इससे भी ज्यादा आनंद में होगा। क्यों? क्योंकि हम दुख से आनंद की ओर बढ़ते हैं। मसीह लोग जो हैं, परमेश्वर के लोग जो हैं, वो दुख से आनंद की ओर बढ़ते हैं। ये पृथ्वी दुख का गढ़ है, ये पनिशमेंट की जगह है। और जब हम यहाँ से परमेश्वर के घर की सियोन देश की ओर बढ़ते हैं, उस सियोन की सड़क की जिसको सुधी होती है, तो वो आनंद का स्थान है। जब हम इस गीत को गाते हैं, सियोन देश हमारा देश है, यहाँ पर तो बहुत दुख है, वहां दुख नहीं होंगे, तो आनंद की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी पर परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं तो हम आनंद की ओर बढ़ते हैं, हम छुटकारे की ओर बढ़ते हैं, हम चंगाई की ओर बढ़ते हैं। आप ये देखिए, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो ये सारी बातें जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। आनंद, छुटकारा, चंगाई, आत्मा से परिपूर्णता, जहां हम होते हैं वहां आशीष होती है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। मैं आप लोगों को पढ़कर बताता हूं कहां लिखा है।
17वां अध्याय यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 7वां पद, वहां पे लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ट्रस्ट इन गॉड, परमेश्वर में भरोसा रखें। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, जिसने परमेश्वर को अपना फाउंडेशन मान लिया है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, वह तब भी फलता रहेगा। परमेश्वर का वचन जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए कुछ चिंता नहीं है। अजीजों, हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि ये जो समय चल रहा है इससे निराश ना हो। जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, नौकरियां जा रही हैं, हमारी जमा पूंजी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, हमारे पास संसाधनों की कमी हो रही है, भोजन की कमी हो रही है, और सबसे बढ़कर ये जो कोरोना महामारी है ये धीरे धीरे सबको घेर रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर में भरोसा रखें। परमेश्वर सूखे दिनों में भी आपके साथ मौजूद है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लोग उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के साथ लगा है। हमारा परमेश्वर वो सोता है जो कभी नहीं सूखता, हमेशा बहने वाला सोता है। हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य असीम है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उस पर भरोसा रखें। एक और वचन मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो हिम्मत और बल देता है। यशाया उसका 43वां अध्याय, यशाया उसका 43वां अध्याय, 43rd चैप्टर, इसको हम पढ़ें। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, पहले पद से पढ़ें। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आगे वो कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तुझको छुड़ा लिया है। उद्धार करने की क्षमता परमेश्वर में है, उसने छुड़ा लिया है, उसने नाम लेकर बुलाया है। इसीलिए अजीजों, इस संसार में हमारे नाम हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हमारे नाम से जानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे नाम क्या है, पर हमारे नाम परमेश्वर को मालूम है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। और उसके बाद वो ये कहता है, जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी। और उसके बाद वो कहता है, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। उद्धार की क्षमता मनुष्य में नहीं। हम लोग जो है, हमारे देश में लोग जो है मनुष्य पर भरोसा करके कितनी बुरी परिस्थिति में पहुंच गए हैं। मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारी स्थितियां ये हो गई हैं कि आज हमारे पास जो है हमारे ही लिए कुछ नहीं रहा, परंतु ऐसे में भी हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है, वो हमें आनंद देता है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें, ट्रस्ट इन गॉड। और जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपको छुटकारा देगा, यानी वो आपको बीमारी की गर्त से निकाल लेगा, वो आपको पाप की दलदल से निकाल लेगा, वो आपको मृत्यु की उस कीच से निकाल लेगा जिसमें फंसे हैं।
वो आपको जो है उस सब पाप में से जिसने आपको बंधनों में बांध रखा है उससे छुड़ा लेगा। उद्धार इसी को कहते हैं अजीजों, उद्धार यही है। जब हम तमाम उन बातों से जो मैं रोकती हूँ हमारे परमेश्वर के पास जाने के लिए, जब वो बातें जो मैं परमेश्वर की नजदीकी में जाने से रोकती हूँ, हमारा धन, हमारा नाम, हमारा वैभव, हमारी लालसाएं, ये लालसा अभिलाषाएं जो पाप को उत्पन्न करती हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उन सब से हमारा परमेश्वर यहोवा जो इस सृष्टि को रचने वाला है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, वो हम सबको छुड़ा लेगा, क्योंकि उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एश्योर यू, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, भरोसा करें, आपका परमेश्वर में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप आनंद मनाएंगे, आप बहती नाली के किनारे लगे हुए वो वृक्ष होंगे जिसके पत्ते नहीं मुरझाते और सूखे मौसम में भी उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। हम लोगों के लिए आनंद ही आनंद है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। और इसीलिए मसीह लोगों को देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं, और जब सब जगह से निराश होते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर के पास आते हैं। आज हमारे गिरजाघरों में बिना बुलाए लोग आ रहे हैं। आज उन्हें बुलाने के लिए जाना नहीं पड़ता, क्योंकि संसार में उन्होंने सब जगह हाथ पैर मारकर देख लिए हैं। जो झूठ है वो झूठ है और जो सत्य है वही परमेश्वर है, बिकॉज गॉड इज ट्रुथ। परमेश्वर जो है वो सत्य है, और इसीलिए उस सत्य को पाने के लिए लोग जो है वो आज उसको खोजते हुए आ रहे हैं। अजीजों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि हम ऐसे सत्य परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारी अगुवाई करेगा। बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आर्थिक मंदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें किसी भी प्रकार से अगर डॉक्टर ना भी मिले तो हमारा परमेश्वर हमें चंगाई देगा। हर परिस्थिति से हमारा परमेश्वर हमें निकाल लेगा, क्योंकि वो उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उस पर भरोसा। आइए आज की शाम में हम मिलकर प्रार्थना करें, उसके सम्मुख आए, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। वो सच में दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। यदि अब तक भी हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं तो अजीजों उसके सम्मुख आ जाए, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दें। वो सुरक्षा है, वो जीवन है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारी ढाल है, वो हमें बचाने वाला है, उसमें उद्धार करने की सामर्थ्य है, उसमें जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके हाथों में अपने आप को सौंपें। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इस वचन के लिए प्रभु जो हमारी अगुवाई करता है, इस वचन के लिए प्रभु जिसने प्रभु आज के दिन में प्रभु हमें हिम्मत दी है कि हम मनुष्यों पर भरोसा ना करें प्रभु, हम सरकारों पर भरोसा ना करें, हम व्यक्तियों पर भरोसा ना करें, बल्कि अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करें, जो सामर्थ्य देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो हर प्रकार के रोग से बचाता है, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, उसने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया है, उसने हमें चुन लिया है। वो हम पर अपनी दया और अनुग्रह करता है। हम अपने पाप की वजह से उससे दूर हो जाते हैं, उससे भटक जाते हैं, परंतु जब हम विनम्रता के साथ अपने पापों को मानते हुए, पश्चाताप करते हुए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके सम्मुख आते हैं, तो वो हमें ग्रहण कर लेता है। आज के इस दिन में प्रभु हम आपके पास आते हैं, हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। आज के दिन में आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, हमारे कलीसियाओं में आप बड़ी बेदारियों को भेजे प्रभु, लोग जो है आपके नाम की महिमा के लिए उठ खड़े हों इन दिनों में, जबकि प्रभु दिन बुरे हैं। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम की हम तो सिताइश करें प्रभु, आपकी उन आशीषों के लिए प्रभु, गवाहियों को देने वाले जो आपने प्रभु हम पर उंडेली हैं। इन दिनों में भी प्रभु हम संपन्न हैं, इन दिनों में भी प्रभु हमारी जरूरतें पूरी होती है, इन दिनों में भी प्रभु जब बहुत से लोग परेशान हैं, आपने हमें आनंद दिया है, अपनी संगति में आने का मौका दिया है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हम आपके दास प्रभु रेवरेंड जोसेफ वेलिन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार पर आपकी आशीष हो, आप अपना अनुग्रह करें प्रभु। हम आपके दास रेवरेंड रोशन हंसदक के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु उनकी बहन को, उनकी प्रभु भांजियों को, उनके जीजा जी को छू कर चंगाई दें
प्रभु रेवरेंड रोशन हंसदक की मिनिस्ट्री को आप संभालें, अपनी दया और अनुग्रह करें। मैं अपनी कलीसिया को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, सेंट थॉमस चर्च को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। जब हम प्रभु इन पेजों के फेसबुक पेजों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी दया और अनुग्रह हम सब पर करें। जितने लोग देख रहे हैं सबको उनके स्थानों में आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम प्रभु आपके नाम से सब लोगों को आशीष देते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु आपने अपनी दया और अनुग्रह किया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सारा आदर मान आपको देते हुए हम इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। और पास्टर जोसेफ वेलिन को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं उनके इस फेसबुक पेज के लिए, और विजन फॉर लाइफ जो पेज है उसको देखने वाले तमाम लोगों को भी मैं जो है धन्यवाद देता हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपने इस परमेश्वर के वचन के मनन और आराधना में जो है हमारे साथ संगति करी। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और अपनी दया और अनुग्रह सभी लोगों पर जो जुड़े हुए हैं उन पर बना के रखे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो। धन्यवाद। जय मसीह।